तो आज मेरा ऐसा कुछ खास मूड था नहीं लेक्चर बनाने का, लेकिन फिर बनाना पड़ता ही है। तो इसलिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ। ये छोटा मोटा लेक्चर है। 9th 10th और 11th की रेंडर मैंने एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि उसका 11th का तो कुछ खास मतलब था ही नहीं, उसको कुछ पूछता नहीं। उसका कोर्स वगैरह जो होता है उस पार्ट को कोई पूछता नहीं है उसके बारे में। न्यूक्लियस वगैरह को पूछता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी किंडर कौन कौन सी न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होती है। उसके बारे में जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे तो हम फेरेंजियल आर्ट्स में बातचीत करेंगे। जब ग्लोसो जो थर्ड फेरेंजियल आर्ट में से ग्लोसो फेरेंजियल की बातचीत होगी या वेगसनर की बातचीत, तो बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी। तब उसकी एक तरीके से बातचीत हो जाएगी। मेन रूप से उसका ये क्वेश्चन आता है कौन कौन सी मसल को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है और कौन किस एरिया को कौन कौन सी नर्व है जो वो डोमिनेट करती है। तो सब्सिक्वेंटली जब हम फेरेंस की बात करेंगे, लैरिंग्स की बात करेंगे, तब उनकी मैक्सिमम चर्चा हो जाएगी। टंग की बात कर रहे हो, टंग में हम मेन रूप से हाइपोग्लोसल नर्व के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा उसकी चर्चा हो जाएगी। जैसे सेंसरी सप्लाई का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। 2 डायग्राम मैंने बना चुके हैं। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो मेन रूप से आपके 2 उठ के आते हैं। एक तो आपके मसल्स के रिलेटेड क्वेश्चन उठ के आता है, और दूसरा क्वेश्चन उठ के आता है आपके मेन रूप से नर्व सप्लाई ऑफ टंग। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आसान नर्व सप्लाई और टंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद करना ही करना है। ये ऐसा ऑप्शनल भी नहीं है, याद करना ही करना है। आप कोई से भी ईयर में फर्स्ट ईयर के लिए मान लीजिए, और ईयरों में तो ये कोई ऐसा लिखित क्वेश्चन आएगा नहीं, उनके तो बस MCQ बेस्ड आते हैं। तो इसलिए ये है कि इसलिए टंग थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में, जैसे बड़े क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, एक पूरा टॉपिक उठ के आ जाता है। तो बड़ा क्वेश्चन एक क्लिनिकल केस तो मुश्किल ही आएगा इस जगह से। लेकिन ये कि आपको बड़ा क्वेश्चन इस जगह पूरी तरीके से संभावना आने की। तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा मसल्स ऑफ टंग के बारे में। मसल्स और टंग के बारे में ध्यान रखें तो सबसे पहले ध्यान रखना, 2 मुद्रा की मसल होती है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मसल में कौन कौन सी होती है? इंट्रेंसिक मसल हमारी उसमें 4 होती हैं, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इन्वर्टेड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल का क्या काम होता है? जैसे टंग यों है तो इसको यों आपस में ऊपर की साइड से मोड़ने का काम कर देती है। जैसे मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए पन्ना है हमारा टंग, तो इसको यों मोड़ देगी एक तरीके से, यों ऊपर की साइड मोड़ रही है, और इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल यों मोड़ेगी। समझिए, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल यों मोड़ेगी, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल यों मोड़ेगी टंग को। अब ये कौन, तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इतने नाम नहीं, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, और उसके अलावा वर्टिकल। ट्रांसवर्स का क्या काम होता है? इसको खींच के एकदम लंबा कर रहा है। लंबा करने में कि एक तरीके से इसका सर्फेस होगा इतनी फ्लैट होगा, ये होता है ना ट्रंक को बाहर करके, तो ट्रंक को बाहर निकालते तो एक तरीके से उसकी जो लेंथ चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है ना, और लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका काम होता है, ये किसका काम होता है? ट्रांसवर्स मसल का। और उसके अलावा क्या करता है, जो वर्टिकल मसल का जस्ट उल्टा काम रहेगा, वो एक तरीके से ट्रंक को छोटा करके उसको उसकी चौड़ाई को बढ़ाने का काम करेगी। एक लंब की लंबाई चौड़ाई घुमाव उससे रिलेटेड है हमारी इंटरेस्टिंग में, जो कि टंग के अंदर ही अंदर रहती है। फिर ये आती है हमारी मेन मसल, इसके पे क्वेश्चन आ सकता है ये एक्सटेंसिव मसल पे। तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहली मसल आती है ग्लिनोकोकस। ग्लिनोकोकस से सीधे सा लगा सकते हैं, खांसी ओरिजिनेट हो रहा है इससे ग्लिनोड कैविटी से। ग्लिनोड ट्यूबरकल कैविटी तो नहीं है, ग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट हो रहा है इसका। कहाँ पर इंसर्ट हो रही है? ग्लोसल पे, यानी टंग है ये तरीके से हमारी। ये क्या है? टंग है, टंग पे इंसर्शन हो रहा है। तो ग्लिनोकोकस हो गई हमारी। और कौन सी हो गई हमारी? तो इस तरीके से जितने भी स्ट्रक्चर नीचे रहती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोग्लोसल कह देते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व भी क्यों कहा जाता है? कोई हाइपोग्लोसल नर्व भी इसके कोर्स के नीचे से गुजरता है, सब कोर्स पूरा हाइपोग्लोसल नर्व का। तो हाइपोग्लोसस हो गई। और उसके अलावा और किसके बारे में बातचीत करें तो होगी हमारी स्टाइलोग्लोकस। स्टाइलोग्लोकस को, क्योंकि स्टाइलोड प्रोसेस है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पे इंसर्शन हो रहा है इसका, नाम से आप इंसर्शन ओरिजिन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कहाँ ये स्टाइलोड प्रोसेस है हमारा,
ग्लिनोटोपर का याद रखें, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और स्टाइलोपोड प्रोसेस तो पता रहती है ज़्यादातर लोगों को। तो स्टाइलोड प्रोसेस ध्यान रखें, स्टाइलोग्लोकस। और लास्ट में कौन सी आएगी, हमारी पैलेट है, तो क्या हो गया एक तरीके से पैलेट को पैलेटोकोकस। पैलेट हो गया पैलेटो ग्लोसस। तो इस तरीके से हमारी मसल हो गई। इसमें मेन ट्यूब से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, तो जितने भी मसल है, इंटरेस्टिंग हो, एसेंसिव हो, सारी की मसल को सप्लाई करती है हमारी 12th क्रीनियल नर्व। लेकिन एक को छोड़ के, कौन सी बच्चों छोड़ के, प्लेटोक्लोकस को छोड़ के। प्लेटोक्लोकस कौन सप्लाई करती है हमारी 10th क्रीनियल नर्व। यदि आपको वैसे ही समझना है तो ये जानना का इधर का एरिया पूरा 12th क्रीनियल नर्व डोमिनेट कर देगी। 12th क्रीनियल नर्व इधर से गुजरती है पूरा कोर्ट से, तो यहाँ पे भी सप्लाई कर दी, यहाँ पे सप्लाई कर दी, ये भी सप्लाई कर दी। ये थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है हाइपोग्लोसल के लिए, मतलब ये एक तरीके से, ये एक तरीके से ऐसा पार्ट है जो हाइपोग्लोसल नहीं है, मतलब जो एक तरीके से टंग के आसपास या टंग के नीचे नहीं, बाकी सारे जो पार्ट है वो इधर टंग के नीचे ही तो है। ये तरीके से माने चले ये बिल्कुल जस्ट पीछे या ट्रांसफर पड़ जाता है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा नीचे भी तो जा रहा है। ये ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल भी नीचे नहीं है टंग के। तो जो पार्ट बिल्कुल भी नीचे टंग के, उसके तरीके से हाइपोग्लोसल सप्लाई नहीं करेगी, उसको हाइपोग्लोसल का मतलब हाइपो हो गया ग्लोसल की, तो वो ग्लोसल नर्व सप्लाई नहीं करेगी, तो ऊपर ऊपर वाला पार्ट रहेगा। इसलिए डायग्राम से देख के समझा सकते हैं कि इस तरीके से इसको नर्व को कौन सप्लाई करेगा, 10th क्रीनियल नर्व। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखना, ये ग्लिनोग्लोकस मसल है हमारे, जैसे ग्लिनोकोकस मसल, इसको जो है ये हमारी सेफ्टी मसल रहती है। सेफ्टी मसल क्यों रहती है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से हाइपोग्लोसल नर्व मसल होगी हमारी, तो क्या करने का काम करिए, इसे सारी के फंक्शन बताते हैं। तो हाइपोग्लोसस मसल ये क्या करेगी, डिप्रेशन करने का काम करेगी। ये करने का काम करेगी एक तरीके से बैकवर्ड बैकवर्ड तरीके से बैकवर्ड, और क्या कहते हैं बैकवर्ड मूवमेंट का काम करेगी। ये क्या करेगी, एलिवेशन का काम करेगी। इसे लोकेशन से पता लग रहा है, ये एकमात्र ऐसे मसाला है जो किस तरीके से टंग को बाहर निकालने का काम कर रही है। और टंग के बाहर निकलने से क्या काम होगा, टंग के बाहर निकलने से जो काम होगा, मान लीजिए चलिए मसल पैरालाइज हो जाए, तो टंग तो पीछे की तरफ चली जाएगी, और पीछे की तरफ चली जाएगी तो कैविटी को ब्लॉक कर देगी। अब कैविटी यदि ब्लॉक हो गई तो सिंपैथी में ना तो सांस ली जाएगी, ना खाना पीना खाया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा ना, टंग पीछे की साइड चलेगी। इसलिए इसको सेफ्टी मसल कहते हैं, क्योंकि एक तरीके से यही उसको क्या आगे की तरफ मूवमेंट कराने का काम करती है। प्रोट्रूशन होता है, प्रोट्रूड शब्द यूज किया जाता है मेन, तो प्रोट्रूडर है ये तरीके से। ये शब्द यूज किया जाता है प्रोट्रूडर। इन सफाई मसलों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्लिनोग्लोकस। ये एक तरीके से मसल के सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। फिर हम आते हैं थोड़ा सा नर्व सप्लाई को, उससे पहले मैं बताता हूँ थोड़े से इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो मसल जो एक तरीके से उसमें जो पेपिला होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो ये एक तरीके से हमारा हो गया एंटीटर 2/3 पार्ट, फिर हो गया ये मिडिल का 1/3, और ये लास्ट के जो एक तरीके से बाउंड्री हो इसके बारे में बातचीत हो गई। तो ये जो के रूप से गोले गोले वाले पेपिला रहते हैं हमारे, तो पहले बात तो इसका नाम बता देता हूँ। जो जो लाइन रहती है इसको नाम जो डिवाइड करती है इनको, वो होती है सल्कस टर्मिनलिस, जो डिवाइड करने का काम करती है, सल्कस टर्मिनलिस। सर्कस टर्मिनलिस डिवाइड करने का काम करती है। और सर्कस टर्मिनलिस पे जो इस तरीके से हमारे कहते क्या रहते हैं, पेपिला रहते हैं, इस तरीके से वी शेप बना देते हैं। ये क्या बनाते हैं हमारे वेलेटाइन पेपिले। तो वैसे रहते हैं वी से वी ध्यान रख सकते हैं, क्या रहते हैं हमारे वेलेट पेपिले। ये हो गया। और उसके अलावा बात करके चले, जो आते हैं हमारे छोटे छोटे पेपिला रहते हैं हमारे बिल्कुल किनारे मार्जिन पे, ये रहते हैं हमारे फ्यूजिफॉर्म पेपिला। नाम इसके लिए था पेपिला। और जो हमारे जो इस तरीके से लंबे लंबे इधर खासकर सल्कस टर्मिनलिस के आसपास वाले एरिया में पाए जाएंगे लंबे लंबे से, वो कौन से रहते हैं हमारे इस तरीके से फॉलेट पेपिले। और जो इस तरीके से टंग के अंदर अंदर रहते हैं बिंदी बिंदी सी दिखेंगी, वो क्या रहते हैं हमारे फिलीफॉर्म पेपिला।
ये चीज़ हो गई। कोई पूछ सकता है, नहीं पूछे उसकी बड़ी बात नहीं है। ये आते हैं लास्ट में इधर की साइड, याद रखना जो मिडल, जो पीछे का 1/3 है उसमें क्या रहेगा हमारा, उसमें रहेगा हमारा लिम्फोइड फॉलिकल। तो ये एक तरीके से ये हो गया हमारा, एक तरीके से इसके बारे में बातचीत हो गई। एंटी है थोड़ा इसके बारे में। मेन रूप से पूछी जाती है आपसे नर्व सप्लाई इसकी। नर्व सप्लाई के बारे में बातचीत करूँ तो सबसे पहले जो आपकी बात बताती है कि कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो इसमें पहले एंटीरियर टू थर्ड के बारे में बातचीत करेंगे। एंटीरियर टू थर्ड में मैंने बताया था कि जो लिंगुअल नर्व है किसका पार्ट होगा, हमारी वेटिकेनियन नर्व का, वो सप्लाई करती है किसको, एंटीरियर टू थर्ड को। उसमें क्या होती है, नॉर्मल सेंसेशन जो होता है एक तरीके से, उसको सब करने का कार्य करती है एक तरीके से। नॉर्मल टच सेंसेशन जो होती है हमारे, टच सेंसेशन। और उसके अलावा जो हमारी कॉर्डा टिम्पेरी नर्व है, वो किसको सप्लाई करेगी, हमारे एक तरीके से टेस्ट को। फिर वाकर पोस्टीरियर 1/3 में, बोथ किसके द्वारा रहेंगे एक तरीके से, ग्लोसोफेरेंजियल के द्वारा। जो लास्ट वाला मार्जिन रहेगा हमारा, लास्ट मार्जिन होता है, लास्ट मार्जिन, उसमें बहुत कौन रहेंगे, हमारी वेगस नर्व। एपिग्लोट आया था लगभग वहाँ था, तो वेगस वाला ही स्टार्ट हो गया हमारा, वेगस सप्लाई करती है। तो मेन उसमें बस आगे का ध्यान रखना एंटी टू थर्ड, बाकी तो आपको चीज़ें पता चल जाती है। ये तरीके से उसमें मैंने बार बार फोकस किया था कि लिंगुअल नर्व होती है हमारी, उसको सप्लाई करती है हमारी टच सेंसेशन को, और सीधे जुड़ के जाती है एक तरीके से, लिंगुअल नर्व कोरोनिड नर्व एक हो जाती है। तो वो एक तरीके से सप्लाई करती है टेस्ट सेंसेशन को हमारा। कोरोनिड मैंने बता दूँ कैरियर नंबर हमारी 7 हो गई, 7th कैरियर नर्व है हमारी, ये उसको सप्लाई करने का काम करती है टेस्ट सेंसेशन ये। और आर्टरी सप्लाई, और उस पर कुछ खास क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, बाकी वैसे ध्यान रखना लिंगुअल वेसल रहती है हमारी, लिंगुअल आर्टरी। और बाकी की हम आगे आगे चर्चा करते रहेंगे इसके बारे में। तो अभी के लिए गुड बाय।